बहुत समय पहले की बात है। एक बेबीलोन नाम का बहुत विकसित शहर था। उसमें बहुत से इजरायली राजवंश के लोगों को राजा के महल में काम के लिए रखा गया, जिसमें से एक का नाम था डैनियल। उस समय राजा दारा उस शहर में राज करता था। वह बहुत शक्तिशाली राजा था। डैनियल राज के दरबार में अपना काम बड़ी वफादारी से किया करता था, क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानता था। डैनियल हर दिन की शुरुआत प्रार्थना ही से करता था। बाइबल कहती है वो तो 3 बार अपनी खिड़की यरूशलेम की ओर खोलकर प्रार्थना किया करता था। इसलिए राजा की नज़र में उसकी महत्वता बढ़ती गई। राजा अपने कर्मचारियों में से उसे बुद्धिमान समझता और अधिक प्यार करता था। राजा चाहता था कि वो अपने पूरे राज्य में 120 अधिपति ठहराए और उनके ऊपर 3 अध्यक्ष, और वह डैनियल को राज्यों के ऊपर अधिकार देने के बारे में सोचता था। जब राजा की इस बात के बारे में सोचने लगा, तब राजकार्य के अधिकारी डैनियल से ईर्ष्या करने लगे। दरबारियों के बीच उसकी तरक्की के चर्चे होने लगे और वो उसे दोषी ठहराने के बारे षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने बहुत दोष ढूंढने की कोशिश की, पर उस पर कोई दोष न लगा सके। तब उन्होंने कहा कि परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और कोई उपाय से डैनियल को नहीं फंसा सकते। और उन्होंने राजा से कहा, राजा साहिब, सब लोगों ने सलाह की है कि अगले 30 दिन तक सिर्फ राजा से ही प्रार्थना की जाए। जो कोई इन दिनों किसी और देवता की प्रार्थना करे उसे शेरों की मांद में फेंक जाएगा। राजा को खुशी हुई, उसने आज्ञा पर हस्ताक्षर कर दिए। आज्ञा पता होने के बावजूद भी डैनियल हर रोज की तरह प्रार्थना करने लगा। उनको को तो पता था डैनियल प्रार्थना करता होगा और उसी दिन उसे पकड़ लिया जाता है और उसे शेरों की मांद में फेंक देते हैं, और राज कर्मचारियों को बहुत खुशी होती है। राजा को यह सुनकर कि डैनियल को शेरों की मांद में फेंका जा रहा है, दुख होता है, लेकिन वह अपनी आज्ञा नहीं बदल सकता था। वह कहता है, हे डैनियल, तेरा परमेश्वर जिसकी तू सेवा करता है वह तुझे बचाए। सारी रात राजा को नींद नहीं आती। वह डैनियल के बारे में सोचता रहता है। सुबह होते ही राजा शेरों की मांद की ओर भागता है। हे डैनियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? चिंता से कांपती हुई आवाज में, डैनियल, डैनियल, क्या तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें बचाया है? एक आवाज शांति से जवाब देती है, हे राजा, मैं सुरक्षित हूं। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए। राजा डैनियल को बाहर निकालने की आज्ञा देता है। दानियल शेरों की मांद से बाहर आता है, शेरों से अछूता। फिर राजा कहता है, जिन्होंने डैनियल को फंसाया था उन्हें फेंक दो शेरों की मांद में, और डैनियल के आरोप लगाने वालों को शेरों की मांद में डाल दिया जाता है। वह भी गिरे ही थे कि शेरों ने उनकी हड्डियां भी चबा डाली। तब राजा यह घोषणा करता है, दानियल का परमेश्वर सच्चा है और पूरे राज्य में उसकी ही उपासना की जानी चाहिए। इसी तरह मेरे प्यारे दर्शकों, हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रार्थना में बने रहने चाहिए। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें हर मुश्किल से निकल लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कम से कम 5 लोगों से शेयर जरूरी करें। प्रभु आपको आशीष दे।